भैया बिहार से आप लोग? बिहार से हैं? जी जी। कौन से जिला से? बेगूसराय। बेगूसराय। बेगूसराय से। वोट डालने जाइएगा इस बार? हमारा वोट दिल्ली में है। दिल्ली में है। जी। परिवार रहता है वहाँ? नहीं, हमारा पूरा परिवार यही है। तो इस बार बिहार में क्या दिल लग रहा है? बीजेपी आएगी और क्या है। ऐसा क्यों? वहाँ उससे अच्छा काम किया नीतीश ने। एनडीए की सरकार आएगी। जी। आप कहाँ रहते हैं चाचा? बिहार से। बिहार से। बिहार से कौन जिला से? मुंगेर जिला से। मुंगेर से। मुंगेर वासी इस बार क्या सोच रहे बिहार के? बीजेपी आएंगे। वोट डालने जाइएगा? हाँ जाएंगे। जाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के वोट डालने के? मुद्दे बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा। लेकिन वहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव चाहिए, तेजस्वी चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। आपको लग रहा है ये कह रहे बीजेपी चाहिए, बीजेपी चल पाएगी? जी चल पाएगी। लेकिन कुछ लोग तो बदलाव चाहते हैं। जो सही काम कर रहा है बदलाव नहीं चाहिए। जैसे कि आज जमुना जी में उतना सफाई करा, इतने दिन से केजरीवाल था, क्या किया था। आज आया है रेखा गुप्ता, बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा कभी नहीं था। तो बिहार में भी आपको लगता है ऐसी तस्वीर? जी बिहार में भी बीजेपी। भैया आप बिहार में कौन से जिला से? मैं चंपारण से हूँ, मोतिहारी जिला चंपारण। बिहारी वासियों का इस बार मिजाज क्या बिहार? इस समय तो बदलाव आएगा। जन सुराज, मेरे हिसाब से जन सुराज को एक बार चांस देना चाहिए, इसलिए कि आरजेडी भी 15 साल हो गए और 15 साल बीजेपी भी हो गए, तो दोनों से बेटर एक बार उसको भी देखते हैं 5 साल के लिए क्या करना है। लेकिन डालने जाइएगा? हाँ जरूर जाएंगे। कह रहे कि जन स्वराज को। जन सुराज। प्रशांत किशोर किसके वोट काट रहे हैं? एनडीए के काट रहे हैं कि विपक्ष के काट रहे एनडीए कहीं काटेंगे वो वोट, एनडीए कहीं वोट काटेंगे। पर पलायन के बारे में उनका बहुत बढ़िया सोच है कि अगर कोई भी जीता है बिहार में 10 साल 15 साल कुछ नहीं किया, हैं? लेकिन तो चिराग भी बोलते हैं लाइन नहीं होने देते। चिराग जी भी तो उसी लाइन में है, 15 साल से तो वो भी है साथ में ही, तो कहाँ कभी बिहार का आवाज़ उठाना चाहिए ना उनको भी बिहार में, दोनों का जब पार्टी एक ही है तो। बिहार में कौन कौन? बिहार से कौन? बिहार से है। लेकिन मेरा दिल्ली का हूँ, बिहार की। लेकिन बिहार में क्या देख रही हैं? माहौल क्या देख रही हैं? घर वाले वोट डालने जाएंगे? जाते हैं, पापा जाते हैं। क्या कह रहे हैं इस बार बिहार को लेकर? मतलब किन मुद्दों पे मतदान करेंगे इस बार? अब वो तो वो जाने ना। मतलब रोजगार है, विकास है। विकास तो बिल्कुल भी नहीं है, विकास नहीं है। रोजगार भी नहीं है। गांव है वहाँ पे विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, ठीक है। और जो जैसे अरे मतलब अंदर बिहार में ना विकास नहीं है, सड़कें नहीं हैं और रोजगार भी नहीं है। और जो बिहार की जो मेन सिटी है वहाँ पर ठीक है, प्रॉपर सब चीज़ रोड है, सिटी एज, लेकिन अंदर गांव में नहीं है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? जी नहीं। तो क्या इस बार बदलाव करना चाहते हैं? हाँ जी। भैया आप बताइए बिहार से कौन से जिला से? दरभंगा। दरभंगा से। दरभंगा वाले इस बार क्या सोच रहे हैं बिहार को? बीजेपी। बीजेपी ने क्या किया? बहुत किया है। जैसे कि हमें दरभंगा से पटना आने में 6 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। तो रोड का विकास हुआ है, स्कूल सब सही हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कि आने तेजस्वी चाहिए? तेजस्वी नहीं है, नौवीं फेल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो कुछ करता ही नहीं है। आप देखो उसने सारे वादे कर लिए, एक भी वादा पूरा नहीं करेगा। जैसे कि शिक्षा का बोला कि हम करेंगे, वो बोला कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे। 3.5 करोड़ आबादी है बिहार की, कहाँ से इतनी नौकरी लाएगा? वो कह रहा है कि मौका तो दीजिए तब तो काम करेंगे। मौका देंगे जब ही ना चौका मारेगा। अपनी फैमिलियों को देगा, अपनी बिरादरियों को देगा, और किसको देगा? तो आप कह रहे थे कि तेजस्वी आए तो परिवार का ही भला करे। परिवारवाद है, वही है और क्या है। बीजेपी ने क्या ऐसा और कर दिया जो बताओ? अरे बहुत करा है। क्या बोला उन्होंने? बीजेपी की वजह से आज हम यहाँ पे जमुना जी में छठ मनाने आए हैं, नहीं तो पार्क में मनाते थे। वो भी किसी नेता को पैर हाथ जोड़ के फिर वहाँ कुआं खुदवाते थे, फिर जाके करते थे। लेकिन इतना आनंद ये 5 साल के बाद शायद ही 5-6 साल के बाद ही ऐसा आनंद का मौका मिला है। मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ और मैं बचपन से पला बड़ा असम में हूँ। पैतृक जो हमारा गांव है सिवान जिले से है और बहुत बेसिकली सिवान में आप लोग
राइट जी, मैं सिवान। सिवान वासी इस बार बिहार को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, सिवान में अभी हम लोग वहाँ से थोड़ा सा दूर हैं, तो वहाँ के लोगों के एक्चुअल मिजाज को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं घर वाले? तो रहे लोगों का जो वहाँ पे जो अभी के वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को लेके लोग बड़ा चिंतित रहते हैं, और वहाँ लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जहाँ से कानून व्यवस्था बनी रहे। वहाँ की लोगों की प्राथमिकता है। और इसके अलावा क्या है, रोजगार भी वहाँ एक बड़ा मुद्दा है। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे बिहार से या पूर्वांचल के यूपी से बहुत सारे लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, है ना, और अन्य राज्यों में भी वो सक्सेसफुल हैं, और अन्य राज्यों के विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम दिल्ली आके अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारा अपना तो हमारे साथ तो अच्छा हो ही रहा है, और हम यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सहयोग कर पा रहे हैं। और अपने राज्य में भी अगर गवर्नमेंट वहाँ पे भी कुछ इस तरह की इंडस्ट्री लेके जाए, आईटी लेके जाए, और किसी तरीके की फैक्ट्रीज जाएँ जो जा सकती हैं, तो ये पॉपुलेशन को भी बैलेंस किया जा सकता है। कर पाएगा ये सब? ये देखिए, एक तो क्या होता है कि सामाजिक जागरूकता इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद सरकार, अगर समाज जागरूक होगा तो सरकार करेगी। आज देखिए, समाज जागरूकता यहाँ का, तो आज दिल्ली सरकार ने ये सब कुछ करवाया। अगर ये समाज में जागरूकता नहीं होती तो सरकार भी नहीं करती। मैं बहुत पहले एक बार कालिंदी कुंज आया था तो व्यवस्थित नहीं था। आज मैं ज़्यादातर हम लोग अपने बिहार या फिर असम चले जाते हैं, आज मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ इधर व्यवस्थित है। तो इसके लिए रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली सरकार को भी धन्यवाद, और हमारे जो छठ व्रती हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बिहार से हैं चाचा? कौन से जिला से हैं? हम लोग दरभंगा से। दरभंगा से। वोट डालने जाइएगा? हाँ, अभी नहीं गए हैं, जाने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री किसको बनते? विपक्ष नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव नहीं चलेगा क्या? यादव का जो हमारा पार्टी जो बढ़िया जो नेता देखेंगे उसी को तो चुनेंगे। हाँ। आप भी बिहार से हैं? आप बिहार से? आप बिहार से ही हैं? कौन से जिला से? मैं गोपालगंज जिला से हूँ। गोपालगंज। गोपालगंज से। गोपालगंज वासी इस बार क्या सोच रहे हैं बिहार को लेकर? हम तो हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं, और बीजेपी आई है तो देखिए यहाँ भी कितना सुख शांति समृद्धि आ गई है। ये अपना जमुना घाट पे कितना साफ स्वच्छ हो गया है। 5-7 साल से लोग यहाँ भटक रहे थे, यहाँ ना कोई सफाई थी या ना कोई यहाँ पे छठ घाट बनाने आ रहा था। अभी मैं यहाँ देखने आया हूँ, कितना स्वच्छता का प्रतीक हो गया है, कितना साफ़ सफाई है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपने लोक पर्व है हमारा छठ पूजा, जो आके भावनात्मक जुड़ाव से यहाँ पे लोग आश्रित होकर यहाँ पे जुड़ाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जबकि हम 5-6-7 साल से यहाँ कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे थे। उधर साइड हो रहा था लेकिन इधर नहीं हो रहा था। कुछ कमियां हमारे अंदर है, हम लोगों के अंदर है, जो हम यहाँ पे आके गंदगी फैलाते हैं। अभी भी मैं देखा आगे यहाँ पे कुछ लोग पन्नी फेंक रहे हैं, कुछ लोग खुद ही पॉलीथीन लेके आके यहाँ पे डाल के जा रहे हैं। तो कुछ गवर्नमेंट भी काम करती है, कुछ हमारा सपोर्ट होना चाहिए जो गवर्नमेंट का साथ दें। बट बीजेपी तो लेकिन अगर बिहार पे हम फिर से आए तो बिहार में इस बार के आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे? बिहार में अब देखिए, जो बीजेपी सरकार ने कोई नाम अनाउंस नहीं करती है पहले से कि उनको मुख्यमंत्री बनाना देखना चाह रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन था एनडीए के साथ अपना नीतीश कुमार, तो हम नहीं चाहते हैं कि फिर बीजेपी के साथ उनके साथ गठबंधन हो तो चीज़ें सरकार उनकी है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आए और बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करे वहाँ पे, ताकि बिहार की जो पहले की स्थितियाँ हैं बिहार समृद्ध हो जाए, और जो बिहार से लोग बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर या जो भी कुछ चीज़ें आए वहाँ पे, ताकि उससे बिहार की दशा बदल जाए। वोट डालने जाएंगे परिवार के साथ? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। कितने तारीख को निकल रहे हैं? हम निकलेंगे अभी 5-6 दिन बाद निकल जाएंगे। तो यानी कि आप चाहते हैं कि बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत से आए और अपना मुख्यमंत्री खुद ही बनाए। नीतीश कुमार को, जैसे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का, वो तो पलटू राम है, उनका कोई भरोसा नहीं है और ना ही वो कुछ कर पाए हैं। और केवल झूठे वादे से कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने बिहार वासियों के लिए आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, आप उनको अपने घर पे, जैसे अभी मैंने देखा उनको, अभी बीजेपी के साथ साथ हमारे साथ एक और हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस में थे, एक बार नाम बता पाएंगे आप? जो अभी नई पार्टी लेके आए हैं जन स्वराज का, तो प्रशांत किशोर जी का, तो उनका भी मतलब एक है कि मोटिव है कि हाँ जाके लोगों के साथ, उनका मोटिव यही लेके आए हुए हैं कि मैं बिहार वासियों को अपने बिहार में लेके आऊँ और उनको वहाँ रोजगार दूँ। तो चिराग पासवान ने दिया, लेकिन अगर आप झूठे वादे कर रहे हो, अगर आप वाकई में आप कर पा रहे हो तो वो चीज़ें सही होनी चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो है किसके वोट काटेंगे प्रशांत किशोर?
प्रशांत किशोर तो मे भी अपना जेडीयू का वोट काटेंगे। वोट तो देखो हर किसी का थोड़ा बहुत सबका कटता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बीजेपी आए बिहार में भी बस पूर्ण बहुमत के साथ। भैया आप भी बिहार से हैं? बिहार से हैं। कौन से जिला से हैं? बेगूसराय जिला से हैं। बेगूसराय वाले इस बार बिहार को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? सरकार बनना चाहिए, बीजेपी का बनना चाहिए, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में भी हो रहा, बिहार में भी हो रहा, हर चीज़ हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। छठ पूजा, इतनी सजावट, हर चीज़ व्यवस्था है। वोट डालने जाइएगा बिहार? वोट तो जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे? परिवार के साथ जाएंगे। तो किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी। कुछ लोग तो कहते हैं वो पलटू राम है। पलटू राम है, लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। जी। आप कहाँ से हैं भैया? मैं मधुबनी जिला से हूँ। मधुबनी वासी क्या सोच रहे हैं बिहार को लेकर? बिहार के लेके मधुबनी में सोच रहे कि आपके बार बीजेपी दोबारा आना चाहिए और दोबारा नीतीश कुमार सीएम बनना चाहिए। और हम लोग के गांव में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, स्कूल सड़कें बहुत अच्छा से बनवाए हैं। और उसके बाद जो पहले हमारे गांव में नहीं था, और उनको 5-6 साल से लगातार मतलब जब से नीतीश कुमार की सरकार है तब से हमारे गाँव बदलाव अलग है। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका देख रहे हैं? प्रशांत किशोर ये देख लीजिए, मैं प्रशांत किशोर एक अलग पार्टी बना रखे हैं और उनकी सोच अलग है। हम लोग शुरू से हमारी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट है, हम लोग पूरी फैमिली बीजेपी को वोट देते हैं। और उनको अलग सोच है कि उनका पार्टी क्या है, क्या करनी है क्या नहीं है। हम तो बीजेपी की शुरुआत करते हैं। मैम वोट डालने जाइएगा? हाँ, हम लोग का वोट डालने जाएंगे। 2 तारीख की टिकट है, 6 को हमारे गाँव में इलेक्शन है। 6 को इलेक्शन है। आप कौन से जिला? हम दरभंगा जिला। दरभंगा वाले क्या सोच रहे हैं? नीतीश कुमार। मखाना अच्छा चल रहा है वहाँ की नहीं? मखाना बोर्ड बनाएंगे? हाँ, चल रहा है। तो बताइएगा कि वो इस बार किसको बनते देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या कर दिए नीतीश बाबू? मेट्रो आया, रोड बने हैं, बिजली है, और तुम्हारा ये गैस सिलेंडर है, सब चीज़ विकास हो रहा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि विकास तो गायब हो गया है। विकास हुआ है, विकास कैसे गायब हो गया है? सब हुआ है। वोट चोरी का इल्जाम भी लगाते बीजेपी के ऊपर। वो बोलने वाला तो बोलेगा, फिर आपको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है बिहार में? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वोट चोर इस बार बिहार में भी वोट चोरी करेंगे। उनको तो बोलना, एक दूसरे को तो बदनाम करने का तो काम है, वो तो करेंगे ही काम। विकास देखिए, विकास कितनी अच्छी हो रही है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कुछ बोलती है कि वोट चोरी हो रहा है। विपक्ष पार्टी तो बिहार नीतीश कुमार के लिए हर चीज़ बोल रही है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है फलाना ठीक। विपक्ष बोल रहे हैं हमारे यहाँ सड़क बनाया जा रहा है, विपक्ष बोल रहा है ये किया जा रहा है। विपक्ष के नाम पे आप बहुत बर्ताव बेकार हो रहा है। और मैम हमारे यहाँ जो मधुबनी में क्या कहते हैं, जो नीतीश कुमार है, कल परसों में हमारे यहाँ भी आए हुए थे और हमारे गाँव का दौरा किए हैं। और उसके बाद हमारे गाँव की जो भी विपक्ष पार्टी है, या जन स्वराज का हो गया, लालू का जो हो गया, तो ये सब बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार पलटू राम में पलट जाएंगे। ये पलटू राम नहीं है नीतीश कुमार, ये पलटने वाला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे भी। आप भी बिहार से? हाँ जी। कौन से जिला से? आरा जिला। आरा की जनता क्या सोच रही है बिहार के लिए इस बार? बीजेपी सरकार को सोच रही है। बीजेपी सोच रही है? हाँ जी, हाँ। नीतीश कुमार के साथ सोच रही है, नीतीश बाबू के बिना सोच रही है? नीतीश बाबू बिना सोच रही है, जैसे चिराग पासवान हो गए या और हाँ। आप नहीं चाहते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? नहीं, नीतीश कुमार अब नहीं रहे तो नहीं होना फिर चाहिए। अगर मान लो आप लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, नीतीश बाबू की सीटें कम आई, आरजेडी की बढ़ गई, वो आरजेडी में चले गए, तब सरकार बना ली है। वो तो अब उनकी मन की बात है, लेकिन जाए वैसे करे तो अब गलत कहा जाएगा। गलत कहा जाएगा? जी हाँ। उनको एक टैग मिला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार चुनाव के मुद्दे क्या आपके? चुनावी मुद्दे क्या है आपके? चुनाव मुद्दे का जो अभी चल रहा है वो बढ़िया है, पहले से तो बढ़िया है। पहले से बढ़िया? हाँ जी, हाँ और जी। कुछ नहीं चाहते सरकार से? रोजगार मिले, सड़क मिले, पानी बिजली कुछ? सब कुछ मिले, चाहते तो सब हैं, लेकिन मिले तब बढ़िया है। सड़क पानी तो दे दिया, कारखाना कहाँ दिया, फैक्ट्री कहाँ है? सब कुछ इकट्ठे कहाँ मिलेगा भाई साहब? पहले तो नीचे से तो बिल्कुल खत्म ही, लालू जी के राज में पहले खत्म था। कौन से जिला से? हम मुजफ्फरपुर जिला से हैं। जो उनका त्योहार का जो एक तो सम्मान करेगा, हम उसके संग में हैं। ओनली बीजेपी के अलावा जो तो कोई है ही नहीं है, ठीक है।
चेहरा कहाँ है लोग? बीजेपी के अलावा कोई ऐसा पार्टी ही नहीं है जो सनातन को जो है तो सम्मान दे। इसके अलावा जो तो अगर कोई सोच रहा है ना तो कहने का मतलब वो इंसान ये कि वो हिंदू है ही नहीं है, अगर किसी दूसरे पार्टी के बारे में सोच रहा है तब। लालू जी को चाह रहे नहीं लालू जी के नहीं, चलो वो तो ग्यारह वाले क्या। एक मिनट भैया, एक मिनट। जैसे देखिए लालू माने कि तेजस्वी यादव। नहीं लालू तो आना नहीं है। लालू आएगा ना, पहले देखिए लालू आएंगे तो पहले जंगल बिटवा चुनाव लड़ रहे हैं ना। हाँ, बिटवा से नहीं होगा। मैं वीडियो बना रहे, हर चीज कर रहे हैं। वो कर लेंगे वो लालू यादव। हाँ, तेजस्वी यादव जंगल राज फिर क्या ये बता दो। नहीं लालू ऐसा रेल मंत्री पहला बना जो रेल को बजट को आगे किया, उससे पहले सब घाटा। बाकी बिहार को कभी डेवलप नहीं किया। बिहार में जो राज चला, गुंडा राज चला ना, वो कभी भी जो तब उससे उठ नहीं पाया। चारा घोटाला तो अभी तक चल रहा है। अरे जो किया वो भुगत लिया, उसको छोड़ दिया। हाँ, दो घोटाला, उस पे क्या नहीं घोटाला हुआ है। किसान अभी भी बोल रहा है कि वक्फ बिल जो है मतलब उसको जो एकदम घसीटेगा, खत्म करेगा। तो मतलब ही क्या बन रहा है? मतलब अगर ये नहीं बोलेगा तो लड़ेगा कैसे? उसको चुनाव का वोट कैसे मिलेगा? वो तराले पे फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे, तो वहाँ के बंदा यहाँ क्यों कर रहे हैं? किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? हम तो नीतीश ही बनेंगे जी, देखते रहिए आप फिर दोबारा से। बिल्कुल एनडीए सरकारी बने, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री जो तब अगर मान लीजिए कि कोई और अच्छा, अगर योगी जैसा कोई अगर धागड़ मुख्यमंत्री मिले ना, उसको देना चाहिए सीट, तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। एनडीए के पास कोई मुख्यमंत्री अभी है ही नहीं। नीतीश जी तो पलटू आदमी है, पता नहीं कब पलट जाए, कब क्या कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, और नीतीश ही बनेगा। वो अब बनेंगे नहीं मुख्यमंत्री। अब वो देखा ना, एनडीए बनने नहीं देगा उनको, बस इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। अब इस बार देख लेना, नीतीश जी अब नहीं मुख्यमंत्री बनने वाले। नहीं बनाए, नौवीं फेल बनेगा। नौवीं फेल बनेगा। नौवीं फेल बन जाए। नौवीं फेल में बुराई क्या है? बुराई क्या है उसका? अच्छाई क्या है उसका? अच्छाई गिनाइए। हाँ, अच्छाई गिना दीजिए। एगो अच्छाई गिना दीजिए। रोज उसने बोला 700 की जगह 1100 विद्या पेंशन देंगे। नीतीश कुमार किया है। तो अब सारे बताओ। त्योहार में मछली खा रहा था वो। हाँ, खा रहा था। हमारे बिहार के जो है, क्या नाम है उनका? तेज प्रताप। वो करेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? हर कौन सा नेता जो सच बोलता है? रोडों का टेंडर सारा उसके दामाद को जाता था, फिर भी 8 घंटे लगते थे दरभंगा से पटना पहुंचने में। बोला है वही एनडीए कर रहा है। कल 1100 रुपए दे रहा है, तो 10,000 रुपए चुनाव से पहले देने क्या मतलब? में जॉब करने के लिए नहीं आते, बिहार में ही जॉब करते। वही तो कह रहे हैं। सरकार बनेगी तो कंपनी बनेगी, कंपनी लगेगा। हमेशा जो एकदम क्या है कि अगर कोई कंपनी अगर लगानी है ना, तो सबसे पहले जो एकदम वहाँ का जो एकदम जो गुंडा बीजेपी को आने दीजिए। देखिए ना, परिवर्तन चाहिए अब। नीतीश हर महादेव। आपको लग रहा है कि बीजेपी पताका इस बार लहरा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गुंडागर्दी का आगाज अभी से दिखाया जा रहा है। गाना के प्रति आप एक बार देखो, गुंडागर्दी का आगाज अभी से चालू कर दिया है। सरकार बनने के बाद ये क्या करेंगे? कौन करेंगे? आरजेडी का कर रहे हैं, आरजेडी कर रहे हैं। आबे दे ही सरकार, हम गुंडागर्दी देखे बोगे। ये चलता है। आप दीजिए। तो मैं तो कह तो रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार बिहार में क्या कर लिया? क्या नहीं कर दिया? क्या नहीं कर दिया? अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि बिहार में जगह ही नहीं है इंटरव्यू लगाने के लिए। ये क्या मतलब हुआ? बिहार में जगह नहीं है? आज आप बिहार किया इस बात को। मैं कह रहे थे बिहार में जमीन है, बिहार में इतनी जमीन है कहने लायक नहीं है। फैक्ट्री बैठवाइए और वहाँ का बंदा यहाँ बुलाने का। लेकिन अगर फैक्ट्री लगाइएगा, उसको कोई लूट के ले जाए तो कौन लगाएगा? वहाँ का कौन लुटवाया? लालू यादव लुटवाया। बेटी का शादी किया, सारा गाड़ी उठा लिया गया बेटी की शादी में। और मैम आज के टाइम में अब बिहार में किसी भी कोने से पटना जाने में 4 घंटा लगता है, और पहले पूरा दिन लगता था। क्यों नहीं? पढ़े लिखे बिहार के लड़के, अच्छे बिहार के लड़कियां बिहार छोड़ के अदर स्टेट में है। आज के डेट में लालू का ही देन है कि लालू का है इतना
खराब मतलब के शासन रहा है कि शाम को 6 बजे अंधेरा होते ही महिलाएं घर में घुस जाती थी। चीनी मिल, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, ये सब बंद कराया लालू यादव का। रेल को बेच के कमा दिए, रेल को बड़ी बेच के तौर कमा के दिया है सरकार, कुछ नहीं दिया, लूट लिया, लालू लूट लिया, आज इसका बेटा लूट रहा है, लालू लूट लिया। मैं बिहार में मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जो क्या मोदी जी को कि वहाँ इन्वेस्ट लगाए, क्योंकि वहाँ हाँ फैक्ट्री की लगाए, और वहाँ फैक्ट्री की इसलिए नहीं लगाए। चोर नहीं है, अमित शाह जो बोल रहे हैं नौमी फैल, चारा चोर का बेटा नौमी फैल। सबसे पहले पोल करवाया, बिजली का खंभा करवा के ले गया, अब इससे ज्यादा क्या करेगा लालू यादव? नीतीश का लड़का पॉलिटिकल पार्टी में लड़ता है क्या? उसका परिवार में कोई मेंबर है क्या? उसका एगो लड़का है, सुनिए, एगो लड़का उसका, उसके लिए उसको टेंशन नहीं है। लालू अपने बेटा के लिए हुआ कल किसका होगा? आज भी जेल में गया, करता रहता है आम पब्लिक के साथ। तेज तो कह रहा है कि जब मेरा नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा, जब मेरा नहीं हुआ तो जनता। नीतीश कुमार अपनी पूरी जिंदगी आम पब्लिक के लिए दे दिया है। नीतीश जैसा पलटू नेता मैंने आज तक नहीं देखा, नीतीश जैसा पलटू नेता मैंने आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा, ठीक है ना? हाँ, पलटू तो है, अभी इस बार भी भरोसा नहीं कि कब किधर पलट जाए। अब जनता किस पे भरोसा करेगी आप बता दो मेरे को, नीतीश का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भरोसा नीतीश कुमार का नहीं है। कब कोई नहीं, नीतीश कुमार कल भी एनडीए में था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पलट गए वो आम पब्लिक के भविष्य के लिए। देखो नीतीश जी कह रहे हैं शराबबंदी की है, शराबबंदी से क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? उससे ज्यादा नशाखोरी हो गया, उससे ज्यादा नशाखोरी हो गया। कोई शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। जो नीतीश जी ने शराबबंदी किया उसे जितने लोग यहाँ हैं वोट डालने कौन सब जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बिहार की जनता को आपने सुना जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, और बिहार के अलग अलग राज्यों के लोग कह रहे हैं कि उनको बिहार में बीजेपी चाहिए, बिहार में विकास चाहिए, लालटेन नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। इस तरह के तमाम बयानों को आपने बिहार की जनता से सुना। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।